एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए 2,2 एंड बी 3,1 ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड ए बी, यानी एक कॉर्ड है। अब आपको पता होना चाहिए कॉर्ड मीन्स लाइन सेगमेंट, ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्किल को दो पॉइंट्स पर टच करता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसकी एक फिगर बनाई हुई है, आप उसमें साथ साथ समझें। ए बी आपको ये ब्लू कलर का एक कॉर्ड नज़र आ रहा है, ठीक है, जो ए और बी जिसके दो जो हैं वो पॉइंट्स आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, ये एक कॉर्ड कहलाता है, ठीक है, ऑफ अ सर्किल। और ये सर्किल की हमारे पास इक्वेशन भी गिवन है, ये हमारी इक्वेशन है। देन शो दैट, अब हमें ये बताना है, पार्ट ए है इस क्वेश्चन का, द लाइन, यानी जो लाइन फ्रॉम द सेंटर, अब सेंटर सी से हमारे पास एक लाइन बन रही है, ठीक है, ये यहाँ से सी सेंटर है, यहाँ से एक लाइन हम बना रहे हैं, ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी जो लाइन सेंटर से आ रही होगी वो ए बी के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अब परपेंडिकुलर का जो कॉन्सेप्ट है आपको पता है, थ्रू स्लोप्स हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं। अगर हमें सी डी का स्लोप पता हो और ए बी का स्लोप पता हो, उन दोनों की प्रोडक्ट -1 आ जाए, इट मीन्स बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। सेकंड हमारे पास है, ऑल्सो बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी, यानी वो ए बी को डी पॉइंट, डी जो है वो मिड पॉइंट, बाइसेक्ट का मतलब होता है मिड पॉइंट से गुजरना, यानी जो सी डी लाइन है वो ए बी के मिड पॉइंट से गुजरेगी, ठीक है। ये बाइसेक्ट, बाय मीन्स टू, सेक्ट मीन्स दो पार्ट्स, तो डी जो है वो मिड पॉइंट है। अब हम इस पूरी चीज़ को मैथमेटिकली कैसे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले जो गिवन सर्किल है हमारे पास, हम उस पर बात करते हैं। गिवन सर्किल से हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y। अब आपको ये समझना है इस सर्किल की इक्वेशन से हम क्या हासिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार एक वर्ड यूज़ हो रहा है सेंटर, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है सेंटर। तो सेंटर का मतलब ये है कि हमें सेंटर के पॉइंट्स मिल जाएंगे इस सर्किल की इक्वेशन से। जब हम इसको कंपेयर करेंगे इसकी जर्नल इक्वेशन के साथ, तो कंपेयर विद, अब जर्नल इक्वेशन आप थोड़ा सा मेमोराइज कर लें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हमें सेंटर मिल जाएगा आफ्टर कंपैरिजन। तो हम कंपैरिजन में क्या लिख सकते हैं कि जी 2g इक्वल टू -4, 2f इक्वल टू -2 और c इक्वल टू 4, ठीक है। ये कंपैरिजन आपके सामने नज़र आ रहा है, 2g और -4, 2f और -2 और c जो है वो 4 से कंपेयर हो गया, ठीक है। यहाँ से अब हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। g की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4 डिवाइडेड बाई 2 और f की वैल्यू आ जाएगी -2 डिवाइडेड बाई 2 और c एज इट इज़ रहेगा 4, ठीक है। तो यहाँ से आफ्टर कैंसिलेशन g आ जाएगा हमारे पास -2, f आ गया हमारे पास -1, यानी 2 1 2, 2 2 4 और ये 2 से 2 कैंसिल। अब सेंटर के जो पॉइंट हैं, अब आप ये जानते हैं कि उसको लिखा जाता है -g, -f। तो यहाँ सेंटर हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 है तो साइन चेंज होके +2 और -1 है तो साइन चेंज होके +1, ये सेंटर आ गया, ठीक है, 2,1। अब क्योंकि हमें डी पॉइंट जो है वो क्लियरली पता है कि हमने बाइसेक्शन प्रूफ करनी है, तो हम ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, यानी डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी ए बी जो कॉर्ड है उसका मिड पॉइंट हमने डी रखा है, ठीक है। तो ए के पॉइंट्स हमारे पास हैं 2,2 और बी के जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास हैं 3,1, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ x1 और y1 फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा और x2 और y2 जो है वो सेकंड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट का फार्मूला अब आपको याद आना चाहिए,
फार्मूले अगर याद नहीं आ रहे तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा। x1 हमारे पास है 2 और x2 है 3 और डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह y1 है 2 प्लस y2 है 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से मिड पॉइंट हमारे पास आ जाता है 5,2 एंड 3,2। ठीक है, ये आ गया D जो है मिड पॉइंट। अब क्योंकि हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो CD और AB को अगर परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो हमारे पास CD लाइन का भी स्लोप होना चाहिए और अब AB लाइन का भी स्लोप होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम स्लोप्स को कैलकुलेट करते हैं। स्लोप्स ऑफ CD एंड AB, इन दोनों के स्लोप्स को अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो स्लोप के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, अब पहले हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं CD का। ठीक है, तो MCD हमने ये स्लोप अभी पहले कैलकुलेट करना है। तो C का पॉइंट आपको पता है, सेंटर का पॉइंट, और D का पॉइंट भी आपको पता है। ठीक है, तो C जो पॉइंट है हमारे पास है 2,1 और जो D पॉइंट है अभी हमने मिड पॉइंट निकाला है वो है 5/2 एंड 3/2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसको हम x1 और y1 कंसीडर करेंगे और सेकंड पॉइंट को x2 और y2 कंसीडर करेंगे। ये CD के लिए हो गया। सेम वर्किंग अगर हमें AB का स्लोप कैलकुलेट करना है तो हमारे पास A का पॉइंट जो है वो 2,2 है और B का पॉइंट है 3,1। तो हम इसको भी सेम इसी तरह x1 और y1 और x2 और y2 सपोज कर लेंगे। अब हम दोनों पर फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमें दोनों स्लोप मिल जाएंगे यहाँ पर MCD। तो हम MCD यानी y2 माइनस y1 में पुट कर देते हैं 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो यानी 5/2 माइनस 2। तो यहाँ हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम 2 आ जाएगा 2, तो 3 माइनस 2 और फिर अगेन डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं तो 5 माइनस 2 2 ज़ा 4। तो ये 2 और 2 कॉमन डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए। 3 माइनस 2 आ गया 1 और 5 माइनस 4 भी आ गया 1। तो स्लोप ऑफ CD लाइन आ गया हमारे पास 1। अब हम इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं MAB के लिए। स्लोप ऑफ AB y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 2 और x2 माइनस x1 3 माइनस 2। तो स्लोप ऑफ AB 1 माइनस 2 माइनस 1 और 3 माइनस 2 आ गया प्लस 1। तो MAB का स्लोप हमारे पास आ गया -1। अब देखें 4 परपेंडिकुलर प्रूफ। 4 परपेंडिकुलर प्रूफ यानी ये अगर जब आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो आपको क्या वर्किंग करनी है, आपको ये बताना है कि स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाई विद स्लोप ऑफ CD इक्वल टू क्या आना चाहिए, -1। ठीक है, तो यहाँ वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। स्लोप ऑफ AB है -1 और स्लोप ऑफ CD है +1 इक्वल टू -1। तो ये -1 1 ज़ा -1 इक्वल टू -1। ये देखें वेरीफाई हो गया। तो जब ये वेरीफाई या ट्रू हो गया तो हम लिख सकते हैं कि प्रूफ लाइन CD इज परपेंडिकुलर टू AB लाइन। ठीक है, AB कॉर्ड के परपेंडिकुलर, ये बात प्रूफ हो गई। अब अगर आपको बाइसेक्शन प्रूफ करना है यानी 4 बाइसेक्शन, मैं अलग अलग स्टेप हेडिंग्स में आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मेमोराइज करने में आसानी हो जाए कि हमने क्या स्टेप क्यों करना है। तो 4 बाइसेक्शन के प्रूफ के लिए देखें जो मिड पॉइंट निकला है वो लाइन CD को सेटिस्फाई करेगा। तो लाइन CD की तो पहले इक्वेशन होनी चाहिए। तो अब CD पे आपको क्या चीज़ पता है, देखें CD सेंटर आपको पता है 2,1 एंड
CD का आपको स्लोप पता है, वो आ रहा है आपके पास 1। अब आपके पास सेंटर यानी C पॉइंट पता है, पासिंग पॉइंट, और उसका स्लोप पता है। तो आपको इक्वेशन अगर इसकी बनानी है, इक्वेशन ऑफ CD, हम CD की अगर इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो हमारे पास फार्मूला है स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 m यानी CD का स्लोप और x माइनस x1। तो यहाँ x1 और y1 पॉइंट जो है वो पासिंग पॉइंट हैं, x1 और y1 जो सेंटर के पॉइंट्स हैं। तो अब आप इसमें पुट करते हैं, ये जो फार्मूला मैंने लिखा है इसका नाम है स्लोप पॉइंट फॉर्म। यहाँ पुट कीजिए y माइनस y1, y1 है 1 और m CD भी 1 है, x माइनस x1 है 2। तो यहाँ से हमारे पास y माइनस 1 और x माइनस 2। अब इस इक्वेशन में हम ये करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की जो दोनों वैल्यूज़ हैं उसे राइट वर्ड शिफ्ट कर देते हैं। तो यानी x माइनस वाई माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास CD लाइन की इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन हमने निकाली क्यों है? क्योंकि बाइसेक्शन प्रूफ करना है। तो फॉर बाइसेक्शन प्रूफ अगर मैं D के पॉइंट्स इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि ये लाइन सेंटर की CD की लाइन है। तो C से तो C पॉइंट हमने पुट किया है, अगर ये D से गुजरती है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ये है इसका कॉन्सेप्ट। यानी फॉर बाइसेक्शन, आप इसको दोबारा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कीजिए। फॉर बाइसेक्शन अब हमें D के जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, यानी पॉइंट D जो है वो आपके पास है 5/2, 3/2। ठीक है, ये पॉइंट सेटिस्फाई द अबव लाइन, यानी वो इस लाइन को या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर नहीं करता तो इट मीन्स कि ये लाइन D पॉइंट से नहीं गुजरती। तो अब इसमें ये पॉइंट पुट कीजिए, यानी हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। x आ गया 5/2 माइनस y आ गया 3/2 माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ वी कैन टेक LCM। तो 2 एज LCM आ गया हमारे पास। तो ये 5 माइनस 3 और माइनस 2 1 ज़ा 2। देखिए 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड 5 माइनस 5 0। तो 0 इक्वल टू 0। देखिए वेरीफाई हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाइसेक्शन भी हो रही है, यानी जो लाइन कम फ्रॉम सेंटर, जो सेंटर से लाइन आ रही थी उसने बाइसेक्ट किया है। ठीक है, अब इसको एज सेंटेंस भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जी वेरीफाई लाइन कम्स फ्रॉम सेंटर 2,1 bisect the chord AB at D पॉइंट, यानी 5,2 एंड 3,2, क्योंकि इस पॉइंट ने लाइन को सेटिस्फाई कर दिया। तो यहाँ हमारा पार्ट ए जो है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। अब देखें इसी क्वेश्चन का पार्ट बी है कि द लाइन फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर ऑफ सर्किल से हमारे पास एक लाइन जो है वो आ रही है। ठीक है, अब सेंटर आपको पता है हमने निकाला हुआ था C2,1 ऑफ द सर्किल टू द मिड पॉइंट, और हमने ये मिड पॉइंट भी कैलकुलेट किया हुआ था जो D पॉइंट था ऑफ द कॉर्ड AB इज परपेंडिकुलर। तो ये बात हम ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं। तो यानी ये क्वेश्चन एक दफ़ा रिपीट हो रहा है आपके पास इसका पार्ट। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा सोल्यूशन हमें नहीं करना, हम सिर्फ वही चीज़ें बताएंगे कि हमारे पास जो स्लोप्स हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, हम स्लोप्स की कंडीशन को सिर्फ दोबारा रिपीट कर देंगे। स्लोप ऑफ CD हमारे पास मौजूद था 1 और स्लोप ऑफ AB हमने फाइंड आउट किया था -1। ठीक है, फॉर परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। फॉर परपेंडिकुलर हमारे पास जो कंडीशन होती है वो है M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। इसको वेरीफाई होना चाहिए। तो हम जो जिन दो लाइंस की बात कर रहे हैं कि इफ़ लाइन CD
इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, अगर ये लाइन हमें प्रूफ करना है परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब कंडीशन हो जानी चाहिए एम सी डी इंटू एम ए बी इक्वल टू -1। ये हमने पूरी कंडीशन ऊपर सॉल्व की है। ठीक है, 1 इंटू -1 इक्वल टू -1, तो ये हमारी कंडीशन -1 इक्वल टू -1 वेरीफाई हो जाती है। ठीक है, तो इट मीन्स सी डी लाइन इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। ठीक है, ये बस हमने दोबारा यहाँ पे बात को रिपीट कर दिया, तो हमारा यहाँ ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।